दोस्तों, कहते हैं जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान को कुछ भी नजर नहीं आता। परंतु अगर वह ढूंढना चाहे तो उसके पास ही सब कुछ होता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ था। इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुनें। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। और कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत पुरानी समय की बात है। एक महान विद्वान ब्राह्मण थी जिसका नाम आचार्य मणि था। आचार्य मणि के परिवार में सिर्फ वह, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बेटा था। आचार्य का ज्यादा से ज्यादा समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता था। वे अपने अध्ययन और पुस्तक लेखन में इतने व्यस्त रहते थे कि उनका ध्यान अपने परिवार की तरफ नहीं रहता था। आचार्य मणि के बेटे का नाम सूर्यांश था। आचार्य मणि अपने इकलौते बेटे सूर्यांश की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता था। एक दिन आचार्य की पत्नी ने गुस्से में आकर उनसे कहा, आपको अपने प्रेम से कोई प्रेम ममता है या नहीं? पूरा दिन बस आप अध्ययन और लेखन में ही लगे रहते हैं। आचार्य मणि कहने लगी, मेरे लिए इन भावनाओं के लिए वक्त कहाँ है? आचार्य विद्वानों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने आचार्य को कई बार अपने दरबार में एक पद देने को कहा, परंतु हर बार आचार्य राजा को मना कर देते। वे कहते, महाराज, अगर मैं आपकी सेवा में आ गया तो मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र सूर्यांश अपनी माँ के लाड़ प्यार में बिगड़ चुका था। वह जब पाठशाला पढ़ने के लिए जाता तो पाठशाला जाने की बजाय वह लड़कों के साथ दिन भर घूमता और पाठशाला के घर आने के समय वह घर लौट आता। आचार्य जी अपने अध्ययन और लेखन में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की इन हरकतों का कुछ भी पता न चला। धीरे धीरे सूर्यांश ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और बाद में मदिरा पान भी करने लगा। उसकी संगति तो कुछ चोर उचक्कों के साथ भी हो गई थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए चला गया। जब सूर्यांश मंदिर में अपने दोस्तों के साथ चोरी कर रहा था तो ऐसा करते हुए राजा के एक सिपाही ने उन सबको देख लिया। उन्हें पकड़कर वे राजा के पास लेकर गए। सिपाही ने राजा को बताया कि ये सब मंदिर में चोरी कर रहे थे। इनमें तो एक आचार्य मणि का भी बेटा है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान रह गए। वह सोचने लगे, वह आचार्य जो लोगों को उपदेश देता है, उसका बेटा चोरी करने लगा है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य के घर भेजा और कहा, जाकर आचार्य को सब कुछ बताओ और उन्हें दरबार में आने को कहो। राजा का सैनिक आचार्य मणि के घर पहुंचा और उनसे कहने लगा, आपका बेटा मंदिर में चोरी कर रहा था, इसीलिए वह राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य कहने लगे, ओह, तो मेरे बेटे ने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी है। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? आचार्य की पत्नी कहने लगी, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहें तो उसे माफी मिल सकती है। आचार्य ने कहा, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं भी एक अपराध करूंगा। आचार्य की पत्नी ने धमकी दी और कहा, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आचार्य ने भारी मन से कहा, तो मुझे तुम्हारी इस जिद की वजह से राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर वे बिना इच्छा के राजा के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरा बेटा अभी नासमझ है, कृपा करके आप उसे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप पूरे दरबार वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग ले तो मैं आपके बेटे को माफ कर दूंगा। आचार्य ने राजा की इस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने भरे दरबार में राजा के सामने उनसे माफी मांगी। राजा ने इस शर्त पर सूर्यांश को माफ कर दिया कि वह आगे कभी अपराध नहीं करेगा।
आचार्य अपने बेटे को लेकर वापस घर तो आ गया, परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। वे जहां भी जाते लोग उनके बारे में धीरे धीरे बातें करने लगे थे। यह सब कुछ देखकर उनके स्वास्थ्य पर इन सब चीजों का गहरा असर पड़ा। आचार्य जी का स्वास्थ्य कम ठीक रहने लगा। बेटा तो घर आ गया था, परंतु उसकी चोरी करने की आदत नहीं छूटी थी। उसने अपने पिता की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन जब आचार्य ने उससे पूछा कि मेरी किताबें कहाँ गई, तो वह कहने लगा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य ने कहा, अरे निकम्मे, तूने यह क्या कर दिया? अपने पिता की यह बात सुनकर सूर्यांश ऊंची आवाज में कहने लगा, आप तो हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं, मुझे निकम्मा ही समझते हैं। मुझे तो लगा था कि वे किताबें काम की नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें बेच दिया। आप तो मुझ पर चिल्लाते ही रहते हैं। यह सुनकर आचार्य ने ज्यादा कुछ भी नहीं कहा, परंतु अब वे धीरे धीरे शांत रहने लगे। आचार्य जी अब ज्यादा बीमार रहने लगे। उनकी बीमारी समय के साथ बढ़ती जा रही थी। आचार्य जी को इस बात की चिंता थी कि उनके बाद उनकी पत्नी और उनके बेटे का क्या होगा। बीमार तो थे ही, परंतु आचार्य जी एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, जब तक मैं इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर लेता, मैं मर नहीं सकता। वे रात दिन वह ग्रंथ लिखते रहे। एक दिन ऐसा आया कि उनका वह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगी, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम अभी भी संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना पूरा लिखा हुआ ग्रंथ अपने बेटे के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह अमूल्य ग्रंथ तुम संभाल कर रखो, यह तुम्हें बहुत काम देगा। सूर्यांश ने वह पोथी तो रख ली, परंतु मन ही मन सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा? मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। पिताजी ने अगर कुछ पैसे दिए होते तो बात कुछ और थी। अगले ही दिन आचार्य का देहांत हो गया। उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु सूर्यांश को इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिता के समान में धन की तलाश करने लगा, परंतु उसे कुछ भी ना मिला। वह निराश होकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। अंतिम संस्कार हो गया। आचार्य की पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। घर में जो कुछ भी राशन पानी था वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन माँ ने तंग आकर सूर्यांश से कहा, बेटा, कुछ काम कर लो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। सूर्यांश कहने लगा, माँ, मुझ जैसे अनपढ़ को कौन काम देगा? उसकी बात सुनकर आचार्य की पत्नी ने सोचा, मुझे राजा के पास जाना चाहिए। और वैसे भी आचार्य का तो राजा बहुत सम्मान करते थे। यही सोचकर वह राजा के पास जा पहुंची। आचार्य की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, हम भूखों मर रहे हैं, हम पर दया करो, हमारी मदद करो। राजा ने कड़े स्वर में कहा, क्या मदद करें? मैंने ना जाने आचार्य से कितने बार कहा है कि हमारे दरबार में रहकर हमारे लिए काम करो, परंतु उन्होंने हर बात इस बात को कहकर टाल दिया कि अगर मैं आपकी सेवा में आया तो मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो वह निकम्मा और चोर है, मैं उसे अपने दरबार में काम नहीं दे सकता। निराश होकर आचार्य की पत्नी वहां से लौट आई। सूर्यांश ने अपनी माँ को वह पोथी दिखाते हुए कहा, माँ, पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी थी? माँ ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, यह तेरे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है। सूर्यांश ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, परंतु वह तो अनपढ़ था, उसकी समझ में कुछ भी न आ रहा था। वह अपने पड़ोस के एक आदमी के पास गया और उससे कहने लगा, क्या आप इस पोथी को पढ़कर सुना सकते हैं? उस आदमी ने पोथी को खोलकर देखा तो वह कहने लगा, यह तो बहुत कठिन है, इसमें बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। सूर्यांश वहां से भी निराश होकर चला आया। इधर उसकी माँ भूख और बीमारी के कारण दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी।
सूर्यांश ने सोचा कि वह खाने का बंदोबस्त जरूर करेगा। इसी की तलाश में वह घर से बाहर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बगीचा दिखाई दिया। उसमें बहुत अच्छे फल लगे हुए थे। सूर्यांश ने उन फलों को तोड़ने की कोशिश की। जब वह फल तोड़ रहा था, फल तोड़ते हुए उसे बगीचे के पहरेदार ने देख लिया और वह सूर्यांश को पकड़कर राजा के पास लेकर गया। राजा ने सूर्यांश से कहा, अभी तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अगर तुम आचार्य के पुत्र नहीं होते तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी सजा यही है कि तुम कल ही यह राज्य छोड़कर यहाँ से चले जाओ। सूर्यांश जब अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। वह कई दिनों से भूखी थी। सूर्यांश बहुत परेशान हो गया। वह खूब रोया। उसके बाद उसने दुखी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और फिर अगले ही दिन राज्य छोड़कर चला गया। वह अपने साथ अपने पिता की दी हुई पोथी को लेकर गया था। चलते चलते सूर्यांश एक जंगल में पहुंचा और सोचा, यही फूल फल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सूर्यांश ने अपने पिता की दी हुई पोथी को फिर से खोला और उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बेचैनी के कारण वह पन्नों को खोले जा रहा था, परंतु उसे कुछ समझ में न आ रहा था। उसने सोचा, काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक से तेज हवा का एक झोंका आया। पोथी में से कुछ पन्ने उड़ गए। अर्पण ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह विफल रहा। वह सोचने लगा, पता नहीं पोथी में से कितने पन्ने उड़ गए। उसने पोथी को वापस से बंद कर दिया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय उस जंगल में शिकार करने के लिए एक युवराज वहां से गुजर रहा था। तभी अचानक से वह पोथी का एक पन्ना उड़ता हुआ उसके हाथ लग गया। युवराज ने जब उस पन्ने में लिखे हुए शब्दों को देखा तो वह कहने लगा, किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, परंतु यह तो संस्कृत में है। मुझे संस्कृत तो आती नहीं। उसने उस पन्ने को मोड़कर अपने पास रख लिया। तभी अचानक से उसे एक हिरन दिखाई दिया। हिरन को मारने के लिए युवराज उसका पीछा करने लगा। हिरन एक मंदिर की ओर भागा। वह मंदिर बहुत पुराना था। युवराज भी उसके पीछे पीछे उसी मंदिर में दाखिल हो गया। उस मंदिर में बहुत सारे लोग थे और एक पंडित कह रहा था कि हमें देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए एक नौजवान युवक की बलि देनी होगी। तभी जब वहां के लोगों ने युवराज को देखा तो वे कहने लगे, पंडित जी, हमें वह नवयुवक मिल गया है। हम इसकी बलि देंगे तो देवी माँ बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। युवराज ने जब ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये लोग दूसरे राज्य के हैं। युवराज ने उनसे अपनी पहचान छिपा ली। वह एक साधारण आदमी की तरह उन लोगों के सामने पेश आया। उन लोगों ने पकड़कर युवराज को बांध दिया। युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ। अगर आप मेरी बलि देवी माँ को देते हैं तो वे आप लोगों से क्रोधित हो जाएंगी। पंडित ने कहा, नहीं नहीं, बलि तो बलि होती है, नीच या किसी राजा महाराजा की नहीं। युवराज ने सोचा कि मैं अपने प्राणों को नहीं बचा सकता। झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। युवराज की बलि देने के लिए उसे लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कृपा करके आप लोग मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दें। युवराज ने वह पन्ना निकाला और कहा, क्या कोई यह पढ़कर बता सकता है कि इसमें क्या लिखा है? मेरी यही इच्छा है। पुजारी ने कहा, अवश्य, लाओ मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उस पन्ने को उठाया और पढ़ने लगा। उसने कहा, इस भोजपत्र पर तो 2 श्लोक अंकित हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। और दूसरे श्लोक का अर्थ यह है कि किसी के प्राण लेना तो आसान है, परंतु किसी को जीवन देना बहुत कठिन काम है। यह सब सुनकर युवराज फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने युवराज से कहा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने कहा, ये दोनों श्लोक मुझ पर लागू होते हैं। वनवासियों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन लोगों में से
एक आदमी आगे आया और पुजारी से कहने लगा, पुजारी जी, हमें इसकी बलि देने का कोई अधिकार नहीं है। इस श्लोक ने हमारी भी आंखें खोल दी हैं। पुजारी ने युवराज से कहा, जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। हमें तुम्हारी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। युवराज ने उन सबको धन्यवाद दिया और वहां से चला आया। जब वह रास्ते में आ रहा था तो वह मन ही मन सोच रहा था कि आज इन श्लोकों ने मेरी जान बचाई है। ऐसे और कई भी बहुत ही ज्ञानवर्धक श्लोक हो सकते हैं, हमें उनकी खोज करनी चाहिए। युवराज अपने महल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राजा से कहा, पिताजी, आपने हमेशा जीवों की हत्या करने के लिए मना किया है, परंतु आपसे छिपकर मैंने न जानी कितने बेगुनाह जीवों को मारा है। आज इस श्लोक ने मेरी जान बचाई है। युवराज ने सारी बातें राजा को बता दी। युवराज ने राजा से कहा, पिताजी, यह किसी पोथी के अनमोल पन्ने हैं, ना जाने वह पोथी कहाँ होगी। राजा ने अपने सैनिकों को बुलवाया। उस पन्ने को दिखाते हुए कहा, यह पन्ना जिस पोथी का है वह पोथी तुम लोग ढूंढ कर लाओ। जो कोई भी वह खोज कर लाएगा उसे रथ दरबार में एक सम्मानित पद दिया जाएगा और उसे बहुत सारा इनाम भी दिया जाएगा। उधर दूसरी ओर सूर्यांश भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। वह भटकते भटकते राजा के राज्य में आ पहुंचा। वहां पर उसने लोगों से मदद मांगी, परंतु सबने उसे धुतकार दिया, क्योंकि वह इतने दिनों से भूखा प्यासा था। उसके कपड़े फट चुके थे, इसीलिए वह भिखारी जैसा लग रहा था। वह इधर उधर भटकते भटकते राजमहल की ओर आ पहुंचा। तभी अचानक से उसे राजमहल के रसोई से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। वह चोरी चुपके राजमहल के रसोई में पहुंच गया। वहां पर उसने 2 रोटियां चुरा ली। रसोइये ने उसे रोटी चुराते हुए देख लिया। रोटी को चुराकर सूर्यांश ने अपने थैली में रख लिया था। रसोइये ने सैनिकों से कहकर सूर्यांश को पकड़वा दिया। उसे राजा के दरबार में ले जाया गया। सूर्यांश से राजा ने कहा, तुमने रसोई से क्या चुराया है? राजा ने आदेश दिया कि इसके थैले को पलट कर देखा जाए कि इसने क्या क्या चुराया है। जैसे ही सूर्यांश के थैले को पलटा गया, उसमें से 2 रोटियां और वही पोथी निकली। युवराज भी वहीं खड़ा था। जब युवराज ने वह पोथी देखी तो कहने लगा, अरे, यह तो वही पोथी है जिसकी तलाश मैं इतने दिनों से कर रहा हूं। युवराज ने राजा को कहा, पिताजी, यह वही पोथी है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। युवराज ने सैनिकों से कहा कि सूर्यांश को छोड़ दो। सूर्यांश के बारे में युवराज ने उससे सब कुछ पूछा। सूर्यांश ने युवराज को अपने बारे में सब कुछ बताया। युवराज ने सूर्यांश से कहा, तुम्हारे पास इतनी अनमोल पोथी है, इसके बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो। आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 सोने की मुद्राएं देता हूँ। 50,000 स्वर्ण मुद्राओं को बारे में सुनकर युवराज की आंखें फटी की फटी रह गई। सूर्यांश ने कहा, यह तो बहुत बड़ी रकम है। सूर्यांश ने कहा, महाराज, मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए मैं भूखा मर रहा था। इस पोथी ने मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और सूर्यांश को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक को सुनाने लगा। उसमें लिखा था कि अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। सूर्यांश ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही भिखारी बना दिया था। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मेरे पिता की तरह एक बहुत बड़ा विद्वान होता। युवराज ने कहा, सूर्यांश, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। यह कहते हुए युवराज ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली सूर्यांश के हाथों में थमा दी। सूर्यांश ने कहा, अब मैं इस धन का प्रयोग गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाऊंगा। सूर्यांश सोच रहा था, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो मैंने भी शिक्षा ग्रहण की होती, तो आज मेरे माता पिता मेरे साथ होते। सूर्यांश ने वह धन ले लिया और उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई और खुद भी शिक्षा ग्रहण करने लगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हौसला ना हार गिरकर ए मुसाफिर, दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।